डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर दैट इज पीएसके, फेज शिफ्ट कीइंग, व्हाट इज जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ पीएसके। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं पीएसके का अनदर पार्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन डायग्राम। जी हाँ, हमने एएसके में भी किया था, तो अगर आपको एएसके वाला लेक्चर याद है या आपने प्रीवियसली अभी देखा है तो आपको कॉन्स्टलेशन डायग्राम पीएसके उतना ही इजीली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको पिछले लेक्चर याद नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर टुडेज टॉपिक दैट इज फेज शिफ्ट कीइंग कॉन्स्टलेशन डायग्राम। सो कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन पीएसके एज इट इज, मैंने यहाँ पे लिया है पीएसके सिग्नल जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दैट इज a cos 2 pi fct व्हेन द लॉजिक 1 इज ट्रांसमिटेड एंड माइनस a cos 2 pi fct फॉर लॉजिक 0। अब अगर हम a की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इस a की जगह था अंडर रूट ऑफ 2p बिकॉज a पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ ऑफ a स्क्वायर। सो अगर पावर हाफ ऑफ a स्क्वायर है और हमने देखा था 1 बिट एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करनी तो एनर्जी क्या होगी, पावर इंटू 1 बिट टाइम इंटरवल। तो व्हाट इज द पावर, पावर इज a स्क्वायर बाय 2 इंटू टीबी। सो a की वैल्यू में यहां से क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस eb बाय टीबी होल अंडर रूट। सो हमने एएसके में भी किया था, सेम काम हम यहाँ पीएसके में कर रहे हैं कि st इज रिप्लेस्ड बाय st सिग्नल इज गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस eb बाय टीबी। तो क्या बन जाएगा हमारा सिग्नल, हमारा सिग्नल बन जाएगा आफ्टर कंसीडरिंग दिस 1 बिट एनर्जी और a इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस eb बाय टीबी। तो अगर ये आप यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो आपको st सिग्नल मिल जाएगा। अभी आगे रखेंगे। नेक्स्ट, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने इसके बाद बात की थी बेसिस फंक्शन की। तो व्हाट इज द बेसिस फंक्शन, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो ऑलरेडी हमने एएसके लेक्चर में देखा था द बेसिस फंक्शन इज कैलकुलेटेड बाय सिग्नल डिवाइड बाय इट्स एनर्जी। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर सिग्नल हमारे पास cos 2 pi fct है तो उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी फॉर अ बिट टाइम पीरियड, अंडर रूट ऑफ 2 TB by 2। So अगर अंडर रूट ऑफ TB by 2 एनर्जी है तो दिस बेसिस फंक्शन phi1t इज रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट ऑफ 2 by TB cos 2 pi fct। इसके बारे में हम लोगों ने एएसके कॉन्स्टलेशन डायग्राम में बात करी है, तो अगर आपको देखना है ये कैसे आया आप उस लेक्चर से वहां से देख सकते हैं। So that means phi1t is equal to under root of 2 by TB cos 2 pi fct। So now what we have our signal PSK signal जिसमें हमें पता है that is a cos 2 pi fct and minus a cos 2 pi fct और a की जगह क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2 EB by TB अगर हम इसे एनर्जी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ EB अलग एंड अंडर रूट 2 pi TB cos 2 pi fct एंड माइनस अंडर रूट ऑफ EB अलग अंडर रूट ऑफ 2 by TB cos 2 pi fct। अब ये आपके दो सिग्नल हो गए और अगर आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू जी हाँ अभी हमने पीछे देखा दिस वैल्यू इज phi1t, that is the basis function phi1t। So that means our signal is represented in terms of phi1t like under root of EB phi1t, that is the signal number 1 और दूसरा सिग्नल है minus of under root EB phi1t, that is under root signal number 2। सो यहाँ पे अगर हम सिग्नल को 2 डायमेंशन यानी phi1 और phi2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो सिग्नल 1 जो है वो भी हमारा phi2 की टर्म्स में 0 है और सिग्नल 2 भी हमारा phi2 की टर्म्स में 0 है। सो अगर मैं एक एक्सिस रिप्रेजेंट करूं जहां पे हमने पहले भी किया था दैट इज phi1t एंड दिस इज phi2t। सो वेयर इज द सिग्नल S1 लाई, S1 के जो कोऑर्डिनेट कहलाएंगे वो कहलाएंगे अंडर रूट ऑफ EB दैट इज phi1 सिग्नल और phi2 का कोएफिशिएंट होगा 0। सो वेयर इट इज ओवर हियर कि यहाँ पे हमने मान लिया अंडर रूट ऑफ EB 0 और इसी तरह से S2 सिग्नल कहां पे रिप्रेजेंट होगा, दिस इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ EB एंड द सेकंड phi2 फंक्शन इज अगेन 0। तो ये आपका माइनस ऑफ रूट EB 0, दिस इज द सेकंड फंक्शन दैट इज S2। सो आफ्टर मेकिंग दिस कॉन्स्टलेशन डायग्राम यहाँ पे एक और चीज है जो कैलकुलेट की गई दैट इज डिफरेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिग्नल्स। तो अगर आप इन दो सिग्नल का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बेसिस ऑन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि कहता है डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पे व्हाट इज द x1 x2 सिंबल दैट इज अंडर रूट ऑफ EB माइनस व्हाट इज द सेकंड सिंबल दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ EB, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ EB होल स्क्वायर। सो व्हाट इज बिकम, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ EB होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 तो ऑटोमेटिकली 0 है, तो अल्टीमेटली आपको d स्क्वायर की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ और ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ EB होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d बिकम्स ट्वाइस अंडर रूट ऑफ EB। तो इस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन पीएसके इतना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, द नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक इज FSK। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग बात करेंगे FSK के बारे में। थैंक यू।